नाज़रीन, आज एक बड़ा वाकया पेश आया है जो कि दुनिया की मिलिट्री तारीख में याद रखा जाएगा कि एक मुल्क जो कि खुद को कुछ साल पहले तक नेक्स्ट सुपर पावर कहता रहता था, उसने बिना लड़े, बिना फाइट किए, बिना कोई गोली चलाए अपना एक बहुत बड़ा इलाका अपने दुश्मन के हवाले कर दिया, प्लेट में रख के उसको वो इलाका पेश कर दिया है। जी हाँ, आज इंडिया ने लद्दाख में पेंगोंग झील और वो जो फिंगर एरियाज थे जिनको चीन ने अप्रैल 2020 के बाद अपने कब्जे में ले लिया था, जिनके लिए इंडिया का क्लेम था कि फिंगर 8 तक इंडिया का इलाका है, लेकिन चीन का मानना था कि फिंगर 8 नहीं, फिंगर 3 तक इंडिया का इलाका है। इन एरियाज को फिंगर एरियाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है, हर तरफ माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स का जो शेप है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप ऊपर हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि फिंगर्स बने हुए हैं इन माउंटेन्स की, और इन फिंगर्स को नाम दिया गया था फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, इस तरह से इनका नाम दिया गया था। तो चीन का ये मानना था कि फिंगर 4 तक हमारा इलाका है, जबकि इंडिया का मानना था कि फिंगर 8 तक इंडिया का इलाका है। बहरहाल अप्रैल 2020 तक, जैसे कि हमने आपको बताया कि इंडिया फिंगर 8 तक जाकर पेट्रोलिंग करता था, इंडिया की फौजें वहां पर गश्त करती थी, लेकिन उसके बाद चीन आकर बैठ गया और चीन ने इंडिया से कहा कि आप फिंगर 3 से आगे मत बढ़िएगा, यहां से हमारा इलाका है। यानी लद्दाख में जो बहुत सारे इलाकों पे चीन ने कब्जा किया उसमें से ये भी इलाका था। तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिसपे चीन ने कब्जा किया हुआ है, उनमें से एक ये भी इलाका है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ वाहिद इलाका नहीं है जिसपे चीन ने आकर अपनी फौज बिठा दी है। इसके अलावा भी कई इलाके हैं, देशपांग नदी का इलाका है, गलवान वैली के बहुत सारे दूसरे इलाके हैं, इसी तरह से ये पेंगोंग झील का इलाका है, यहाँ पर चीन आके बैठ गया था। और पोइट्री की जबान में अगर कहें तो चीन ने इंडिया से ये कह दिया कि झूम कर बैठ गए हम, वहीं मैं खाना बना, यानी जहां पर हम आ गए वहीं पे हमारी सरहद शुरू हो जाती है। तो चीन आकर बैठ गया यहाँ पर। 10 महीने तक इंडियन फौज ने चीन के साथ मुज़ाकरात किए, 10 महीने तक, और इंडिया मुसलसल मिन्नतें करता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा चीन को कि आप वापस जाएं, लेकिन चीनी 1 इंच पीछे नहीं हटे। और इस मुद्दे पे इंडिया की दुनिया भर में बदनामी होती रही कि यार इनका इतना बड़ा इलाका हाथ से निकल गया, 1000 स्क्वायर किलोमीटर हाथ से निकल गया और ये लड़ने की बजाय रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं चीन की। 3 बार इस बीच मोदी साहब ने कोशिश की कि चीन के साथ कुछ न कुछ बात बन जाए इंडिया की। पहले मोदी जी ने यह कहकर चीन को क्लीन चिट दे दी कि चीन हमारा कोई इलाका लिया ही नहीं है, चीन ने कोई इलाका नहीं छीना, हमारे इलाके के अंदर चीन आया ही नहीं है। इस पे दुनिया भर में इंडिया की जग हसाई हुई कि दुनिया भर की सैटेलाइट्स देख रही हैं पूरा इलाका, पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स कंफर्म कर रही हैं कि पहले जहां पर कुछ नहीं था अब वहां पर चीनी कैंप बने हुए हैं, इतना बड़ा इलाका चीन ने ले लिया, 1000 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया, पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स देख रही हैं इस इलाके को। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो कोई इलाका नहीं लिया गया। तो बड़ी जग हसाई हुई इंडिया की इस बात पर। बहरहाल मोदी साहब को कुछ उम्मीद थी कि शायद मेरे इस स्टांस लेने पर कुछ टेंशन डिफ्यूज हो जाए, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद सितंबर में एक बार फिर मोदी साहब ने कोशिश की कि चीन को खुश करें, शायद टेंशन डिफ्यूज हो जाए। और सितंबर में मॉस्को में, रूस में, जब चीनी फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के बाद जो इंडिया की तरफ से डिक्लेरेशन जारी हुई थी उसके अंदर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो वर्ड था ये था ही नहीं। इसको हटाकर इंडिया ने बॉर्डर एरियाज का वर्ड डाल दिया था उस डिक्लेरेशन में। इंडिया की उस पूरी डिक्लेरेशन में LAC का कोई वर्ड ही नहीं था, क्योंकि LAC का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया मानता है, चीन नहीं मानता। चीन इन इलाकों को LAC कहकर नहीं पुकारता, बॉर्डर एरियाज कहकर पुकारता है। और LAC के लिए चीन कहता है कि किस चीज की LAC, जिसे आप LAC कह रहे हैं उसके पार तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे चीनी इलाके मौजूद हैं, हमारे इलाके मौजूद है, तो हम इसको LAC क्यों कहें। लिहाजा चीन इनको बॉर्डर एरियाज कहता रहता था। और इंडिया ने भी फिर LAC का टर्म गिव अप कर दिया कि ठीक है भाई, LAC को हम भी नहीं मान रहे, आप भी नहीं मान रहे, ठीक है बॉर्डर एरियाज हैं, बाद में बॉर्डर एरियाज कहां तक हैं ये सेटल कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं बनी थी, यानी इंडिया ने वहां पर भी सरेंडर कर दिया था एक तरह से, लेकिन उसके बावजूद बात नहीं बनी थी। और अब एक और कोशिश हुई है मोदी साहब की जानिब से, और ये कोशिश क्या है, बल्कि यूं समझे कि पूरा का पूरा सरेंडर ही हो गया एक तरह से।
कि इंडिया ने इस बात पे एग्री कर लिया है कि ठीक है, हमारा क्लेम फिंगर 8 तक था। जनवरी तक भी इंडिया का क्लेम फिंगर 8 तक था, जनवरी अभी जो गुजरा है। और चीन का क्लेम था कि इंडिया का इलाका फिंगर 3 तक है। तो ठीक है, हम फिंगर 3 तक वापस चले जाते हैं और आइंदा इंडियन फौज फिंगर 3 से आगे नहीं आएगी। यानी अप्रैल 2020 तक इंडिया फिंगर 8 तक मौजूद था और अब पीछे होकर फिंगर 3 से आगे ना आने का वादा कर दिया इंडिया ने और एग्री कर लिया है कि ठीक है, हम आइंदा फिंगर 3 से आगे नहीं आएंगे, अब प्लीज आप ये मिलिट्री बिल्टअप छोड़ दें। अच्छा, इसको वो इंडियन मीडिया जो कि जनवरी 2021 तक यानी लास्ट मंथ तक भी ये कहता रहता था कि हमारा क्लेम तो फिंगर 8 तक है, अब वो इस रिट्रीट को अपनी विक्ट्री जता रहे हैं कि हमने चीन को कायल कर लिया है कि वो अपनी फौजें वापस ले जाएं। हालांकि लद्दाख के कई इलाके जिन पर चीन का कब्जा है, उनमें से इस एक इलाके पे इंडिया खुद ही पीछे हटा है। यानी इंडिया ने चीन का कब्जा तस्लीम कर लिया है कि ठीक है, आपने जो कब्जा कर लिया सो कर लिया, अब हम जहां पर पीछे आ गए थे हम यहीं पे ही रहेंगे, अब मिलिट्री बिल्टअप खत्म कर लें। आपको दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी मुल्क की फौज ने बिना कोई गोली चलाए अपनी जमीन इस तरह से सरेंडर कर दी हो और वहां का मीडिया खुशी के ड्रम बजा रहा हो कि वाह वाह कमाल हो गया, हमने तो मतलब कमाल ही कर दिया है। आप जरा चंद हफ्ते पहले तक के भी प्रोग्राम देख लें, फिंगर 8 से नीचे की बात ही नहीं हो रही थी इंडियन मीडिया में, और अब फिंगर 3 पे आने के बावजूद विक्ट्री की बात हो रही है। लेकिन अभी तक इंडिया की इस फ्रेश ऑफर पे चीन का रद्द अमल सामने नहीं आया। तो देखना यह है कि चीन इस पे क्या रिस्पॉन्स करता है। हो सकता है चीन ये कहे कि फिंगर 3 से भी पीछे चले जाएं आप, ऐसा भी मुमकिन है। अच्छा, ये जो सरेंडर मोदी साहब ने किया है आज फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का अपना पूरा इलाका लद्दाख के अंदर जो था ये चीन को दे दिया है, ये कुछ रोज पहले ही डिफेंस एनालिस्ट समझ गए थे कि ऐसा कुछ इंडिया करने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने अपने एक्स आर्मी चीफ जो कि अब मिनिस्टर लगे हुए हैं रिटायर होने के बाद, उनका नाम है जनरल वीके सिंह, उनके जरिए चीन के हक में बयान दिलवा दिया था ताकि मेंटली लोगों को प्रिपेयर कर लिया जाए इस शॉक के लिए। जनरल वीके सिंह का कहना था कि अगर चीन हमारे इलाके में घुस के आ गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, खैर है ना, अगर चीन आ गया है तो इट्स ओके, हम भी कई बार उनके इलाके में घुस चुके हैं। यानी चीन की खुशामद में इतना आगे निकल गए बीजेपी सरकार के अपने फॉर्मर आर्मी चीफ से ये बयान दिलवा रहे हैं कि मसला चीन में नहीं है, मसला हम में है, हम ही गंद मचाते हैं, हमेशा दूसरों के इलाके में घुस जाते हैं। अब ये एक बहुत ही सीरियस बात थी जिससे इंडिया ने इंटरनेशनली चीन को क्लीन चिट दे दी एक बार फिर कि असल मसला चीन का नहीं इंडिया का है, और असल में इंडिया चीन के इलाके में घुस जाता है। इस बात को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी बहुत ज्यादा उछाला कि देखा, असल में तो इंडिया गड़बड़ करता है। अब तो इंडिया के आर्मी चीफ ने मान लिया कि गड़बड़ हम करते हैं खुद। अच्छा, वैसे हम ये क्यों कह रहे हैं कि वीके सिंह से ये बयान बीजेपी सरकार ने खुद दिलवाया है? क्योंकि जब वीके सिंह ने ऐसा बयान दिया तो किसी सरकारी या फौजी अफसर ने उनको कंडेम नहीं किया था, बल्कि सारे चुप रहे थे। इससे ये इंप्रेशन जाता है कि ये बयान वीके सिंह से दिलवाया गया था, वरना फौज या हुकूमत में से कोई न कोई इन इल्जामों को डिनाई करता यकीनन कि हम किसी के इलाके में नहीं घुसे। बीजेपी सरकार इस वक्त शदीद डेस्परेशन में है कि भले ही कुछ इलाका देना पड़ जाए चीन को, भले ही कुछ इलाका सरेंडर करना पड़ जाए, लेकिन चीन के साथ अमन होना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। इसकी वजह यह है कि पहले ही इंडिया चाइना बॉर्डर हीटअप हुआ पड़ा है और ऊपर से अमेरिका का प्रेशर है इंडिया पर कि क्वाड को मजबूत बनाए। ये नई फरमाइश जो बाइडन ने भी अभी कुछ दिन पहले जब मोदी साहब से फोन पे उनका राब्ता हुआ है तो उसमें जो बाइडन ने ये नई फरमाइश भी इंडिया से कर डाली थी कि क्वाड को मजबूत बनाए, जिस क्वाड को चीन अपने लिए थ्रेट समझता है। अब मसला ये है कि इन हालात में कि जब लाखों की तादाद में इंडिया चाइना फौजें आमने सामने खड़ी हैं और इतने हैवी वेपन्स डिप्लॉयड हैं, तो ऐसे में इंडिया क्वाड को कहां से मजबूत कर सकता है, कैसे उस पर काम शुरू कर सकता है? क्योंकि जितना ज्यादा इन हालात में मोदी जी क्वाड की मजबूती के लिए काम करेंगे, उतना ज्यादा चीन की जानिब से इंडिया पर बॉर्डर पर दबाव आता रहेगा और चीनी फौजें और हथियार पहले से ही डिप्लॉयड है वहां पर। लिहाजा मोदी जी को टाइम चाहिए, चीन से उनको कुछ अरसे का टाइम चाहिए कि जैसे ही चीजें ठंडी होंगी एलएसी पे तो मोदी जी भी क्वाड पे कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन चीनी छोटे बच्चे तो हैं नहीं, चीनी भी यकीनन ये सारा ड्रामा समझते हैं। चीनी इंडिया को वैसे तो प्राइमरी थ्रेट समझते ही नहीं है, उनके नजदीक इंडिया सेकेंडरी थ्रेट है, प्राइमरी थ्रेट उनके लिए अमेरिका है।
और चीन यह जानता है कि प्राइमरी थ्रेट से निपटने से पहले उनको सेकेंडरी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। लिहाजा जब तक इंडिया अमेरिका और चीन के बीच एक क्लाइंट स्टेट बनने का रोल नहीं छोड़ेगा तो उसका चीन के साथ देर पा अमन मुमकिन नहीं है। जहां तक लद्दाख से डिसएंगेजमेंट की बात है तो ये मुमकिन है कि कुछ इलाके चीन छोड़ दे, ये भी मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि चीन कुछ इलाकों से अपनी फौजें वापस ले ले और बाकी इलाकों पे चीन का कब्जा एज यूजुअल बरकरार रहे। लेकिन मिलिट्री बिल्टअप की अगर ओवरऑल आप बात करें तो चीन नहीं हटाएगा। ओवरऑल मिलिट्री बिल्टअप चीन लद्दाख से खत्म कर ही नहीं सकता, बल्कि इस बात के भी बड़े वाज़ेह इम्कानात हैं कि चीन मजीद इलाकों पे कब्जा कर ले इंडिया के। देखें 2017 में जब डोकलाम हुआ तो चीन ने एक बड़ा इलाका अपने कब्जे में ले लिया और आज तक चीन की फौज वहां पर मौजूद है। इंडिया की फौज पीछे हट गई थी और इंडिया की फौज पीछे हटने के बाद इंडियन मीडिया ने इसको अपनी विक्ट्री करार दिया था कि हमने तो बड़ी जबरदस्त विक्ट्री हासिल की है चीन के खिलाफ। हालांकि चीन उन्हीं इलाकों में एज यूजुअल मौजूद रहा, आज तक मौजूद है। इंडिया मौजूद नहीं है, इंडिया ने रिट्रीट किया था, लेकिन इंडियन मीडिया ने इसको अपनी विक्ट्री बताया था। यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि इंडिया अपने ही इलाकों से पीछे हट रहा है और इंडियन मीडिया इसको विक्ट्री गिनवाता फिरे। अलबत्ता ओवरऑल मिलिट्री बिल्टअप की खत्म होने की जहां तक बात है तो ना ये लद्दाख से खत्म हो सकता है और ना ये अरुणाचल से खत्म हो सकता है, क्योंकि ये चाइना का प्रिंसिपल स्टांस है कि ये हमारे इलाके हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टांस है कि कश्मीर का इलाका हमारा इलाका है और आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है और आधा हमने वापस लेना है अभी। तो चीन का भी बिल्कुल यही सिचुएशन है इंडिया के साथ। लिहाजा जब तक लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का मसला हल नहीं होता, इंडिया और चीन के बीच मुकम्मल अमन मुमकिन है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कश्मीर का मसला हल हुए बना इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन होना नामुमकिन सी बात है। जब तक कश्मीर रिजॉल्व नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान के बीच अमन नहीं होगा। जब तक अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रिजॉल्व नहीं होता, इंडिया और चीन के बीच अमन नामुमकिन बात है। अब आप ये देखें, चूंकि ये जो फिंगर 4 वाला पेच है ये अभी भी फंसा हुआ है और चीन जो है भारत की सीमा रेखा तक आने की लगातार कोशिश करता है। एलएसी है, लगभग 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी है जो भारत और चीन को अलग करती है। लेकिन चीन लगातार ये कोशिश करता आ रहा है कि एलएसी को पूरी तरह डिफाइन नहीं किया गया है और इसीलिए आगे बढ़ते रहेंगे। फिंगर का मतलब यह है कि जो पहाड़ के ऊपरी इलाके होते हैं जो बिल्कुल फिंगर जैसे सैटेलाइट इमेज उसकी जो होती है बिल्कुल उंगली जैसे नजर आते हैं। भारत ये मानता है कि फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक पूरा इलाका जो है वो एलएसी में आता है, लेकिन चीन का मानना यह है कि एलएसी का इलाका सिर्फ फिंगर 4 पर आकर के खत्म हो जाता है। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, अगर हम फिंगर 4 तक नहीं आएंगे तो चाइना भी फिंगर 4 तक नहीं आएगा और इसीलिए फिंगर 4 पर आकर के एक स्टैंड ऑफ, एक आमने सामने का एक कन्फ्रंटेशन हमेशा ही रहा है।